एक्सरसाइज 10.2 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें बस 2 क्वेश्चन है और दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। और अगर आपने मेरे थ्योरी के वीडियोस देखे हैं तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। यानी अगर कोई 2 सर्किल जिनकी रेडियस सेम हो तो वो सर्किल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंड प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। यानी किन्हीं 2 कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स में अगर इक्वल आर्क्स हो तो वो दोनों इक्वल आर्क्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 2 सर्किल्स ड्रॉ करेंगे विद इक्वल रेडियस एंड सेंटर O एंड O डैश। अब इन दोनों सर्किल्स की रेडियस आपस में इक्वल है और जैसा कि हम जानते हैं दैट ए सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो उस तरह से शेप ऑफ ए सर्किल डिपेंड्स अपॉन इट्स रेडियस। जो सर्किल का शेप होता है वो रेडियस पे डिपेंड करता है। यानी अगर किसी सर्किल की रेडियस कम है तो वो सर्किल छोटा होगा और जैसे जैसे हम रेडियस को बढ़ाते जाएंगे उस सर्किल का साइज बड़ा होता जाएगा। Therefore, it can be observed that 2 circles are congruent if they have equal radius। इस तरह से 2 सर्किल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनकी रेडियस बराबर हो। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया that 2 सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल रेडियाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सेकेंड पार्ट प्रूव कर लेते हैं। नाउ लेट्स ड्रॉ इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD इन बोथ सर्किल्स। अब हम इन दोनों सर्किल्स में इक्वल कॉर्ड्स को ड्रॉ कर लेते हैं। अब इन दोनों कॉर्ड्स को सेंटर से मिला देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D, इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिए। AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD ये दिया गया है क्योंकि हमने ये इक्वल कॉर्ड्स ही ड्रॉ की हैं। नाउ OA इज इक्वल टू O'C, OA इज इक्वल टू O'C क्योंकि इन दोनों सर्किल्स की रेडियस आपस में बराबर है, बोथ आर रेडियाई ऑफ द सर्किल। सिमिलरली OP इज इक्वल टू O'D क्योंकि ये भी रेडियाई ऑफ द सर्किल है। देखिए साइड 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 साइड, दोनों ट्रायंगल्स की साइड 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 आपस में बराबर है। Therefore, triangle AOB is congruent to triangle CO'D by side 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 rule। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में बराबर होंगे। Therefore, this angle will be equal to this angle। Hence, angle AOB is equal to angle CO'D because both are corresponding parts of congruent triangle। यहाँ पे प्रूव हो गया that equal chords of congruent circle subtend equal angles at their centers। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट इफ chords of congruent circles subtend equal angles at their center then the chords are equal। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 के जस्ट अपोजिट है, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। नाउ लेट्स ड्रॉ 2 congruent circles with center O and O डैश। और जैसा कि हम जानते हैं कि 2 सर्किल्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके रेडियस भी आपस में बराबर होंगे एंड कन्वर्सली 2 सर्किल्स के अगर रेडियस आपस में बराबर है तो वो दोनों सर्किल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। नाउ AB and CD are the chords of circles with center O and O dash respectively such that angle AOB is equal to angle CO'D। अब यहाँ पर AB और CD 2 chords हैं इस तरह से, that is angle AOB is equal to angle CO'D। ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D, इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिए। OA is equal to O' C because both are
radii of congruent circles and angle AOB is equal to angle CO-D. ये दिया गया है, given है, and OB is equal to O-D because this is also radii of congruent circle. Now side angle, side angle, side, दोनों ट्राइंगल्स की साइड एंगल साइड आपस में बराबर है. Therefore triangle AOB is congruent to triangle CO-D by side angle side rule. Therefore AB is equal to CD because both are corresponding parts of congruent triangle. ये देखिए यहाँ पे प्रूव हो गया that if chords of a congruent circle subtend equal angles at their center, then the chords are equal.